द्रौपदी रो रही है, एक बात कह रही है भगवान जब द्रौपदी ने भगवान कन्हैया को याद किया, भगवान कन्हैया की याद में बिलख बिलख के रोने लगी। हे प्रभु, अब तो तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है लाज बचाने वाला। अगर आज हमारी लाज चली गई तो उसके जिम्मेदार आप हो भगवान। रो रही हैं, भगवान ने सुना तो देर नहीं की जाकर के सभी भक्त गलान का कीर्तन बोलेंगे तालियों के साथ। उसके बाद भगवान की कथा कोई नहीं बोलो, सब लोग बोला ताले
इधर और लगती बबला लेकिन ये कुंत भोज की भी लड़की नहीं थी। सूरसेन और कुंत भोज ये दोनों मित्र थे। कुंत भोज के घर में किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो कुंत भोज फिर अपने मित्र सूरसेन से बोले, देखो भाई तुम्हारे घर में तो कई संतान है, मेरे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया है। अगर अब की बार तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो भी बालक जन्मेगा उसे आप हमें दे देना। बोले कोई बात नहीं है। इस सूरसेन की लड़की थी जो कुंत भोज को गोद में दी थी कुंती, वही बात बचपन में बताती हुई
कुंती समझा रही है मेरे लाल करण बोले माँ अगर ये बात तो हमें पहले बता देती तो शायद हम भाई भाई आज तुम्हें कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए नहीं जाते। आज हम उसे मारने की सोच रहे हैं तो हम ये बात ही नहीं सोचते। युद्ध का समय हुआ, दुर्योधन में लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, लेकिन दुर्योधन को परास्त करके जो दुर्योधन का पुत्र था जिसका नाम था लक्ष्मण, इसे भी मार दिया। और जब इसे मार दिया तो दुर्योधन भागता हुआ अपने घर पर गया। और जब घर पर गया इसकी पत्नी ने देखा, दरवाजा खोला तो देखा कि दुर्योधन अकेले खड़े। तो एक बात पूछने लगी, महाराज आप अकेले आए और सब कहाँ है, हमारा पुत्र कहाँ है? दुर्योधन बोला क्या बताएं, तुम्हारा पुत्र और सारी सेना मारी जा चुकी है। अब ऐसा दुर्योधन को समझ आ रही है, लेकिन किसी की बात नहीं मानी। दुर्योधन को भी अंत में मार दिया। इधर कर्ण और अर्जुन में युद्ध हो रहा है। इधर से अर्जुन के साथ ही भगवान कन्हैया रथ को हाँकते हुए आगे आ रहे हैं। इधर से कर्ण जा रहा है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़ी। जब युद्ध का समय हुआ,
तो करण का रथ अचानक धरती पे धस गया। जब पहिया धरती से धसने लगे, अंदर को जाने लगे, तो भगवान कन्हैया बोले देखो अर्जुन, ऐसे तो भाई से तुम मार नहीं सकते, ये भी योद्धा बहुत कर रहा है, ऐसा करो मौका देख फिर से मार दो। अर्जुन ने मारना चाहा, तब तक कर्ण बोला अर्जुन अरे अरे योद्धा है तो सामने से वार कर, तू तो धोखा करके कर रहा है? अर्जुन बोले वाह भाई वाह, आज तुम्हें धर्म की याद आ रही है, आज धर्म की बात कर रहे हो, उस दिन से तुम्हारा धर्म क्या था? इधर अर्जुन और कर्ण में युद्ध हो रहा है। जब कर्ण का मृत्यु हुई तो भगवान कन्हैया
महाराज अर्जुन पहुंच गए जहाँ वासुक की सभा लगी है। वो जब बैठ गए, बैठने के बाद महाराज वासुक ने एक बात कही, महाराज अर्जुन हमारे घर में भी पत्नी गर्भ से और आपके घर में भी पत्नी गर्भ से, ऐसा करो अगर जुआ की बाजी लगाओ तो कैसा रहेगा? मतलब मेरी बात सुनो कि महाराज अर्जुन बोले ऐसा करो आज गर्भ की बाजी लगा। बोले कैसी? अगर जीतने वाले के घर में लड़का हुआ और हारने वाले के घर में लड़की हुई तो उसका विवाह लड़के के साथ करना पड़ेगा। महाराज अर्जुन बोले अच्छा अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ अगर दोनों घर में लड़की हुई तो क्या करोगे? बोले दोनों घर में लड़की हुई तो ये करना, जीतने वाले की लड़की रानी बन के जाएगी और हारने वाले की लड़की दासी बन के जाएगी। अगर महाराज दोनों घर में लड़के हुए तो क्या करोगे? बोले जीतने वाले का लड़का राजा बन के रहेगा और हारने वाले का लड़का मंत्री बन के रहेगा। बोले मंजूर है हमें शर्त। बोले अब ऐसा करो फांसी उठाओ और धरनी पर डालो। तो सबसे पहले महाराज वासुक ने फांसे हाथ में लिए। फांसे हाथ में लेने के बाद बड़ा ध्यान से डाल रहे हैं, आहा भगवान कन्हैया को याद करके महाराज अर्जुन ने भगवान कन्हैया से धरती पर डाले, जीत गए। और जब जीत गए तो महाराज अर्जुन ने एक बात कही, वासुक देखो भाई अब तो हम जा रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में किसी भी बच्चे का जन्म हो तो हमारे यहाँ खबर भिजवा देना। बोले कोई बात नहीं है। महाराज अर्जुन तो चले गए। इधर महाराज वासुक बड़ा सोच में है, अकेले बैठे हैं। बोले अब क्या तो क्या करें, अगर हमारे घर में किसी लड़की ने जन्म लिया तो हमें उनके यहाँ शादी करने पड़ेगी। ये बात सोचकर बड़ा दुखी है। तो सोचने अब चलो घर के लिए चलते। तो महाराज वासु घर के लिए चले। महाराज कैसे चले? आहा क्या हुई मन में मनहीन और धूप जब मैं धन को
महारानी बोली महाराज एक बात बताओ, आप जब कभी भी आते थे तो चेहरा बड़ा मगन मिलता था, कुछ ना कुछ नई बात लेके आया करते थे। लेकिन आज बात क्या है, आप दुखी हो, परेशान हो, विमुख, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। और वो पत्नी अपने पति से पूछ बैठी